तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज लेके आया हूं आप लोग के लिए एक प्यारा सा वीडियो, जिस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो डरने की बात नहीं है। अब क्या है, हम आपके साथ हैं, स्ट्रगल एकेडमी आपके साथ है। तो आइए देखते हैं वो तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कुछ भी अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो बचे 30 दिन। अभी 24 फरवरी से पेपर है और अभी आज आपका है क्या चीज, 23 जनवरी। तो आपको मिला जुला के लगभग कुल 30 दिन बचा हुआ है। उस 30 दिनों में, बचे हुए 30 दिनों में कैसे तैयारी करें कि कम से कम 350 अर्थात 350 नंबर ला सकें। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, अगर उस तरीके को, उस नियम का पालन करेंगे अब से, तो आपका गारंटी देता हूं कि 350 नंबर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं 350 नंबर लाने का, तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, आपके सामने है। क्या है बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2025, कौन सी 2025 के लिए बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों आप लोग के लिए। क्या है, 20 दिन। अच्छा 20 दिन क्यों लिखा है मैंने, 20 दिन इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि बचे तो 30 दिन आपसे, लेकिन इन 30 दिनों में आप क्या करेंगे, अभी तो आपको सुधरने में भी 10-5 दिन लग जाएगा, इस नियम का पालन करने में भी 10-5 दिन लग जाएगा, जो मैं नियम बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने उस नियम को, मतलब वो 10 दिनों को काट करके मैंने केवल 20 दिन लिखा है। ठीक है, और फिर कुछ न्योता आकारी जाना रहेगा आप लोग को, दोस्त की शादी, बगल में शादी, चाचा की शादी, पता नहीं किस किस की शादी में जाना रहेगा तुम लोग को। तो वो सब कुछ काट करके मैंने 30 दिनों में से 10 दिन काट करके केवल लिखा क्या है, 20 दिन में। और हां, क्या सुने कि 20 दिनों में आप सही सही पढ़ करके, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से पढ़ करके 350 नंबर ला सकोगे। 350 नहीं, अगर ढंग से तैयारी करोगे तो 400 प्लस भी आ सकता है आपका। ठीक है, 400 प्लस गारंटी लेता हूं, इस गारंटी लेता हूं, ये मिथिलेश मौर्य, मिथिलेश सर गारंटी लेते हैं आपका। कितना, 350 नंबर लाने का। बोला भी गया कि 350 नंबर पक्का आएगा दोस्तों, 350 नंबर पक्का आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो पक्का। देखो ये क्या लिखा गया कि बोर्ड परीक्षा 2025, क्या लिखा गया, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, तुम कुछ भी नहीं पढ़ो तो टेंशन की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। यहां पे लिखा है 20 दिनों में 350 नंबर कैसे लाएं। 350 नंबर कैसे आएगा उस चीज को देखो, बहुत ही बेसब्री से आपको इंतजार होगा कि सर कब बोर्ड को बदलेंगे, अगला पेज कब लाएंगे, आखिर क्या लिखा होगा। तो थोड़ा धैर्य रखो, देखो बदलते हैं। यह क्या है कि अपना एक लक्ष्य बनाओ। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों कि तुमको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है कि अगर जो बच्चा कुछ पढ़ा होगा तो कुछ ज्यादा का लक्ष्य बनाएगा, और जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा उन लोग के लिए वीडियो ये है जो आप तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। जो थोड़ी बहुत पढ़े हैं उनके लिए तो फिर कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ के और पास कर जाएंगे, बट जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। क्या है कि आपको सबसे पहले एक टारगेट बनाना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। वो टारगेट क्या, या तो 50% का, या तो 60% का, या तो 70% का। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो तो कम से कम सोचेंगे कैसे वो पास हो जाती तो बड़ा बढ़िया रहता। कहते ही नहीं कहते हैं, यही कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कैसे वो पास हो जाएं बस, और जो थोड़ी बहुत पढ़े तो करें बस 50-60% आ जाता ना, काम ही बन जाता। तो देखो बच्चों, और जो थोड़ी बहुत ज्यादा पढ़े रहेंगे कहेंगे चला 70% ले 75% ले आ जाए तो कोनो बात ना बा। कहते कि नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो सोचेंगे कम से कम मेरा 50-60% आ जाएगा ना, बस उतना मेरे लिए बहुत है। 50-60% का मतलब होता है बच्चों, 50% का मतलब होता है क्या चीज, 250 नंबर। 50% का मतलब क्या होता है, 250 नंबर। क्या करेंगे अब, जब कुछ पढ़ेंगे नहीं तो कम से कम 250 नंबर ला करके पास हो जाओ, वही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। बस सही करेंगे नहीं करेंगे, पास तो हो गए ना, बेइज्जती तो नहीं होगी आपकी। बस सही करेंगे नहीं सही करें। अच्छा चलो, अगर मान लो थोड़ी बहुत पढ़े भी हो तो क्या करेंगे, 60% ला सकते हैं।
अच्छा 60% लाके कितना नंबर लाएंगे आप? तो 300 नंबर। अगर आपका 300 नंबर आता है इसका मतलब 60% आपका फिक्स है। और 70% का मतलब होता है क्या चाहिए बच्चों? 350 नंबर। तो आपको एक लक्ष्य बनाना है, एक टारगेट बनाना है कि 50%, 60%, 70% इन तीनों में से, या फिर आप ले भी सकते हैं 80%। ज्यादा पढ़ते ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा टारगेट भी बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टारगेट बांध करके एक उस टारगेट के हिसाब से आप काम कीजिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उस टारगेट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा वो टारगेट आप जब बांध लेंगे, फिर मतलब कर लेंगे, फिर क्या करना रहेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अच्छा ये महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से मिलेगा आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको? तो मिलेगा वहां से। आप सबसे पहले, मेरा मतलब यह है कि आपका काम है एक जाकर के किसी दुकान से क्वेश्चन बैंक ले लेंगे बच्चों। अब यहां से कहानी सुनो, बढ़िया से मन से सुनो। क्या है कि आपका काम है क्वेश्चन बैंक ले लो, जो नहीं पढ़े हैं वो क्वेश्चन बैंक ले करके, उस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या करेंगे? क्या सबको तैयार करना है? नहीं, सबको नहीं तैयार करना है। पूरे क्वेश्चन बैंक को मैं तैयार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या करना रहेगा उसमें से? 2020 से 2024 तक का पेपर, मॉडल पेपर दिया रहता है उसमें। उस मॉडल पेपर को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। अब क्या आपका काम है? उस मॉडल पेपर को क्या करना है? तैयार करना है। 2020 से 2024 कितना ईयर हो जाएगा? 4 से 5 साल ना? 4 से 5 ईयर, 4 से 5 साल का, वर्ष का आपको क्या करना है? पेपर तैयार करना है। ठीक है, जब पेपर तैयार हो जाएगा तो फिर क्या है? गणित रोज प्रैक्टिस करेंगे। देखो गणित में ज्यादातर दिक्कत किसको होती है? बच्चों को गणित वाले सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत होती है कि गणित सब सब्जेक्ट तो मान लो रट लेंगे, पास हो जाएंगे। हिंदी हो गया, उसको रटेंगे रटेंगे रटेंगे, डेली डेली 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रटेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतिहास भूगोल सब कुछ तुम रट लोगे, पास हो जाओगे। लेकिन गणित, गणित मैथ में क्या करें? उसमें तो नहीं रट पाओगे ना, उसे तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? गणित में रोज का रोज प्रैक्टिस करेंगे। रोज करो, डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा प्रैक्टिस क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना? कम से कम आप टारगेट बनाओ, कम से कम आपका एक लक्ष्य बनाओ कि मैं एक दिन में कम से कम 30 से 20, ऐसा समझो 20 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करूंगा। क्वेश्चन ऐसा समझ, बस क्वेश्चन लिख दो। कम से कम 30 से 20, 20 से 30 क्वेश्चन क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली बाय डेली तैयार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लगाओगे सवाल को। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम एक दिन में 10 से 10 क्वेश्चन तो करना ही करना है। 10 क्वेश्चन क्या करना है? आपको करना है कम से कम इतना, मतलब कि 30 क्वेश्चन अगर इसमें लेते हो 10 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन आपको एक दिन में टारगेट बांध करके 40 क्वेश्चन डेली लगाओगे, डेली बाय डेली लगाओगे। जब मैथ में प्रैक्टिस करोगे बच्चों तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी मैथ में नंबर उठ पाएगा। अन्यथा कोई और सब्जेक्ट रहता तो मैं कह देता यहां पे रट लो, रट लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या है? सेल्फ स्टडी रोज करें। आपको डेली बाय डेली स्वयं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी डेली करना रहेगा। ठीक है, डेली सेल्फ स्टडी करना है। कम से कम कितना? 6 से 7 घंटा। अब कहां, अब तक तो खूब न्योता कार्य कियो, खूब खाए पियो, खूब घूमे उधर उधर, लेकिन कम से कम अब तो 6 से 7 घंटा पढ़ लो। कम से कम 20 दिन तो पढ़ लो, इज्जतिया अपनी बचा लोगे। कम से कम 20 से 20 दिन पढ़ना है आपको, कम से कम बता रहा हूं। उस 20 दिन में 6 से 7 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, 6 से 7 घंटा पढ़ लोगे, कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लोगे, अपने मम्मी पापा की इज्जत तो बचा लोगे। ठीक है, तो क्या करना है? 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, डेली बाय डेली, रोज करना है, रोज करें, रोज करें। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप तैयार करें। क्वेश्चन का टाइप, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पेपर में, पेपर उठाएं, ढूंढें, यहां से ढूंढो, वहां से ढूंढो, सोशल मीडिया पर ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, और अगर नहीं कहीं मिलता है तो स्ट्रगल एकेडमी को सब्सक्राइब करो, उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, और गणित की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कराने की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आगे? क्या है? ये सोशल मीडिया अब बंद कर दो भाई। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब क्या करो? बंद कर दो। क्योंकि
इसके बिना अगर ये चलेगा ना तो समझ लो कि तुम जो ये मैं अभी बोला हूं कि 6 से 7 घंटा पढ़ने के लिए ये कतई नहीं कर पाओगे। ये पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। तो इसलिए क्या काम है आपका, अब आपका काम है सोशल मीडिया को बंद कर दो। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूं कि देखो तुम लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, इसलिए मैं बोला हूं कि 30 दिन तो बचा है, लेकिन 10 दिन आपको लग जाएगा सुधरने में, इसलिए मैं 10 दिन को काट दिया हूं। बचा कितना, 20 दिन। तो इस 20 दिनों में मैं इसलिए इस बैनर पर, इस थंबनेल पर लिखा हूं। अभी मेरे शुरुआत में आप लोगों को थंबनेल लिखा होगा 20 दिनों में लिखा था उस पर। ओके, तो बहाना बनाना भी बंद कर दो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलो आज तो नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल नहीं, चलो आज का दिन नहीं, आज सो लेते हैं, परसों से पढ़ेंगे। तो ये सब जो बहाना बनाते हो ना, ये सब बहाना बनाना बंद कर दो। और हाँ, ऐसे अगर आप बहाना बनाते रहोगे ना तो फिर कहीं के नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है बच्चों, केवल बहाना बनाना और सोशल मीडिया ही बंद कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको बंद करके, हाँ सर ने बोला है बहाना बनाना बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है कि बंद कर दोगे तो फिर हाँ पढ़ ही लोगे। बंद करके पढ़ाई भी करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक ना, अगली लाइन में आप लिख देना कि पढ़ाई भी करना है। ये जितना स्टेप मैंने बताया है, ये अगर स्टेप अगर मेरी बातों को मान करके अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी देता हूं कि 350 से प्लस 400 नंबर आ सकता है आपका। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। इस वीडियो में अगर मेरी बात को अगर आप मान के, मेरी बातों को अगर आप मान के अगर इस काम शुरू कर देंगे, आज से शुरू कर दोगे ना, तो गारंटी है कि कम से कम 350 से 400 प्लस नंबर आपका आएगा। इसमें कोई हटा नहीं सकता आपको। बात समझ आई? तो ठीक है दोस्तों, पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो तुरंत हमारे चैनल पर आइए और हर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आप फटाफट उसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।